सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इंग्लिश की एक स्टोरी पढ़ेंगे, द नेमेसिस फॉर टू किंग्स। पहले समरी हम लोग जान लेते हैं क्या है चैप्टर में, और उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Alexander set out from his small kingdom Macedonia with a dream to conquer the world. He had an army of 30 to 40,000 infantry and 4 to 6,000 cavalry. His strongest weapon was the phalanx formation, where soldiers carried out pikes were protected by cavalry. Surprises and speed helped Alexander defeat stronger enemies. अलेक्जेंडर, जो हम लोग कहानी पढ़ते हैं सुनते आते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक छोटे से राज्य मैसिडोनिया का राजा था, और इस सपने के साथ वो निकलता है कि वो दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाएगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेगा। उसके पास जो आर्मी होती है उसमें 30 से 40,000 घुड़सवार सैनिक होते, इन्फेंट्री एंड कैवेलरी को यहाँ पे समझना है। 30 से 40,000 जो है पैदल सेना जो होती है, जो फुट मार्च करती है, वो होते हैं इन्फेंट्री, और कैवेलरी जो होता है वो घुड़सवार होता है। तो 30 से 40,000 जो होते हैं आपके पैदल सैनिक होते हैं, और 4,000 से 6,000 के बीच में उसके पास घुड़सवार सैनिक होते हैं। और इन सब में जो उसका सबसे मजबूत हथियार था वो ये था, उसके पास एक फैलिंग्स फॉर्मेशन था, जिसमें क्या होते थे, जो ये पैदल सेना वाले होते थे, भाला वगैरह लेके जो होते थे, वो फ्रंट पे रहते थे, और साइड से और पीछे से जो है इनको कैवेलरी घुड़सवार जो होते हैं वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी महारत जो थी इसकी वो थी सरप्राइज एंड स्पीड। सरप्राइज एंड स्पीड मतलब किसी पर हमला अचानक से कर देना और काफी तेज गति से करना। तो ये जो है अलेक्जेंडर के लिए हमेशा से बेनिफिशियल रहा है। पर्शिया वॉज अ वेरी लार्ज एम्पायर रूल्ड बाय किंग डैरियस। डैरियस जो है पर्शिया के राजा होते हैं, और उस समय पर्शिया एक बहुत बड़ा जो है आपका किंगडम होता है। His army was almost 2 million strong and much larger than Alexander. जैसा भी हमने अलेक्जेंडर का पढ़ा, जहाँ पर आपको 30 से 40,000 फुट सोल्जर है और 4-5,000 उसके सामने 2 मिलियन 20 लाख की सेना। अलेक्जेंडर से कई गुना ज्यादा बड़ी सेना है। और ऐसा कहा जाता है दैट डैरियस हैड 20 सोल्जर फॉर एवरी 1 सोल्जर ऑफ अलेक्जेंडर। और क्या कहा जाता है कि डैरियस जो शासक था पर्शिया का, उसके पास 20 सैनिक थे अलेक्जेंडर के एक सैनिक के बदले में। हाउएवर डैरियस लैक्ड इनिशिएटिव्स व्हिच बिकेम हिज वीकनेस। डैरियस के पास इतने सारे संसाधन होने के बावजूद भी जो है वो दृढ़ निश्चय नहीं था, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अलेक्जेंडर एंड डैरियस फेस ईच अदर मेनी टाइम। बहुत बार अलेक्जेंडर और डैरियस सामने सामने युद्ध के मैदान में आए। अलेक्जेंडर हमेशा ही सही समय और स्थान, प्लेस को चूज करता था अटैक करने के लिए। अलेक्जेंडर ऑलवेज चोज द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटैक। देयरफॉर अलेक्जेंडर्स आर्मी अटैक्ड व्हाइल डैरियस आर्मी डिफेंडेड। अलेक्जेंडर हमेशा जो है प्लेस टाइम चूज करता था अटैक करने के लिए, और डैरियस की आर्मी जो थी वो चुपचाप रह के जो है डिफेंड करती थी। कभी पहला आक्रमण इनका नहीं होता था, ये सिर्फ अलेक्जेंडर के हमले को रोकते थे। मेनी बैटल्स वर फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड डैरियस। बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं अलेक्जेंडर और डैरियस के बीच में। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल बिटवीन देम वाज द बैटल ऑफ ईसस। बैटल ऑफ ईसस जो था सबसे महत्वपूर्ण बैटल में से एक माना जाता है, जो डैरियस और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ा गया था। अलेक्जेंडर वॉज मार्चिंग टुवर्ड सीरिया विथ हिज स्मॉल आर्मी। डैरियस
camped in open land to use his strong cavalry. अलेक्जेंडर जो है सीरिया की तरफ जा रहा था अपनी छोटी सेना की टुकड़ी के साथ। डेरियस जो था एक खुले बड़े से मैदान में जो है कैंप किए हुए था अपने पूरे घुड़सवार सैनिकों के साथ। मीनवाइल इसी दौरान अलेक्जेंडर जो होता है बीमार पड़ जाता है, फेल इल इन सिलिसिया। सिलिसिया एक जगह है जहाँ पर अलेक्जेंडर को लगता है कि वो बीमार है। वो अपने आर्मी को ऑर्डर करता है कि अभी हम रुकेंगे, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। Alexander fell in Cilicia and ordered his army to stay back until he recovered. रोक देता है अपनी सेना को। Darius waited in Syria with his 6 lakh soldiers when Alexander did not arrive for 2 weeks. People told Darius that Alexander had fled. Darius decided to block Alexander's retreat and march toward Issus, which had rough land. Darius जो है सीरिया में जो है इंतजार करता है अपनी 6 लाख की सेना के साथ। अलेक्जेंडर 2 सप्ताह तक नहीं आता क्योंकि अलेक्जेंडर बीमार रहता है, वो रिकवर कर रहा होता है। तो डेरियस के जो कुछ अगल बगल लोग रहते हैं वो उसे कहते हैं कि अलेक्जेंडर जो है भाग गया लगता है। डेरियस सोचता है कि अब हम लोग जो है अलेक्जेंडर जिस रास्ते से भाग रहा है उस रास्ते पर हम लोग उसका जाल बिछाएंगे और उसे पकड़ेंगे। और ये लोग जो है ईसस के रास्ते पर, ईसस एक दूसरा शहर है जहाँ पे वो इंतज़ार कर रहा होता है, ठीक हो रहा होता है। तो वहाँ का जो लैंड फॉर्म था वो काफ़ी रफ लैंड था, कहीं पहाड़ था, कहीं संकरा था, कहीं खाई था। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा रफ लैंड था जहाँ पे किसी भी आर्मी को युद्ध करने में दिक्कत हो सकती है। As soon as Darius reaches Issus, Alexander recovered and marched toward Syria. On learning that Darius was behind him, Alexander rushed to Issus. He preferred the rough land as his soldiers were trained for it. जैसे अलेक्जेंडर ठीक होता है वो सीरिया की तरफ निकलता है और उसी दौरान जो है डेरियस ईसस पहुंच चुका होता है। अब जो है डेरियस जो है अलेक्जेंडर को पता चलता है कि डेरियस उसके पीछे ही है। तो अलेक्जेंडर जो है वो ईसस की तरफ वापस जाता है। वो सोचता है कि तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसकी सेना जो है, छोटी सी सेना जो है वो रफ टेरेन के लिए ही ट्रेंड होती है। तो ये अपनी सेना के साथ वापस ईसस की तरफ मुड़ जाता है। Alexander attacked Darius at Issus and caused huge destruction to the Persian army. About 110,000 Persian soldiers were killed. Alexander lost only about 450 soldiers and 6,000 wounded. Alexander जो है वो अटैक कर देता है डेरियस पर ईसस और वहाँ पे पर्शियन आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। करीब करीब जो है आपके 1,10,000 पर्शियन सोल्जर वहाँ पे मारे जाते हैं। अलेक्जेंडर को वहाँ पर एक मामूली सा नुकसान होता है, 450 सोल्जर इसके मृत्यु को प्राप्त करते हैं और 6,000 वुंडेड रहते हैं। लेकिन वहीं पे पर्शियन जो डेरियस की सेना होती है उसको 1,10,000 का नुकसान होता है। Darius fled from the battlefield. Alexander captured Darius' mother, wife, and daughters. He treated them with respect and assured them a dignified life. Darius तो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गया। अलेक्जेंडर जो था वो डेरियस की माँ को, उसकी पत्नी को और बेटी को जो है पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है, सम्मान देता है और बोलता है कि आपको जो है एक अच्छी जिंदगी दी जाएगी। After 2 years, Alexander and Darius met again at Guamela Arbela. Darius had an army of 10 lakh soldiers and was believed to be undefeatable. 2 साल बाद पुनः अलेक्जेंडर और डेरियस वापस से गुआमेला में मिलते हैं युद्ध के मैदान में।
उस समय डेरियस के पास करीब करीब 10 लाख की एक बहुत विशाल सेना होती है और ऐसा लगता है कि डेरियस अब हार नहीं सकता है। 10 लाख की सेना बहुत बड़ी होती है। Alexander's general advised a night attack। जो अलेक्जेंडर के जनरल होते हैं वो सुझाव देते हैं अलेक्जेंडर को कि इतनी बड़ी सेना है तो हम लोग रात में हमला करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। बट अलेक्जेंडर रिफ्यूज्ड। अलेक्जेंडर मना कर देता, बोलता है नहीं, हम लोग रात में हमला नहीं करेंगे। He wanted a fair fight in daylight so that Darius could not make excuses. Alexander trusted his courage and strategy। अलेक्जेंडर जो है वो कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि दिन में ही युद्ध हो ताकि डेरियस ऐसा कोई एक्सक्यूज ना करे कि भाई रात में जो है छुपके से जो है हमला हुआ, हमें साथ धोखा हुआ है। अलेक्जेंडर को अपने पर खुद विश्वास था, अपनी स्ट्रैटेजी पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास था, रणनीतियों पर विश्वास था। Darius expected a night attack and kept his army awake. Alexander's army rested instead. When Alexander attacked during the day, the tired Persian army was easily defeated। जब डेरियस जो था उसे लग रहा था कि रात में हमला होगा और वो अपनी सेना को आदेश दिया कि भाई रात भर जगे रहना है, अलेक्जेंडर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन अलेक्जेंडर का तो प्लान कुछ और था। अलेक्जेंडर ने प्लान किया था कि सुबह में लड़ेंगे, वहीं पे अलेक्जेंडर की आर्मी जो है रात में पूर्ण रूप से आराम कर रही थी। जब अलेक्जेंडर दिन में अटैक किया उस समय पर्शियन आर्मी जो है रात भर जगी होने के कारण थकी हुई थी और आसानी से वो युद्ध को हार जाती है पुनः, 10 लाख की बड़ी सेना होने के बावजूद भी। Darius again suffered heavy loss and fled, leaving his army helpless and demoralized। फिर से डेरियस को नुकसान होता है, हारता है, युद्ध की भूमि से भाग जाता है। उसकी सेना लाचार है कि उसका राजा फिर से भाग गया, डिमोरलाइज्ड है। Darius did not accept defeat. He tried to rebuild his army and moved north of his capital। Though he prepared for another battle, he knew deep inside that victory was impossible। डेरियस जो है अभी भी हार नहीं माना है, उसने फिर से अपनी आर्मी बिल्ड करनी चाहिए। नॉर्थ अपने कैपिटल की तरफ मूव किया, युद्ध के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसके मन में तो ये शंका जरूर था कि जो है मैं फिर से हार जाऊंगा, मैं अलेक्जेंडर को नहीं हरा सकता। Alexander continued conquering nearby region while searching for Darius। After a year, he founded Darius' location and rode 400 miles in just 11 days through deserts with little water। अलेक्जेंडर जो है वो अलग अलग बाकी के प्रांतों को कब्जा करते रहता है। इस दौरान 1 साल बाद उसे पुनः जो है डेरियस का स्थान पता चलता है कि कहाँ पर है वो। 400 माइल 11 दिन तक भरे रेगिस्तान में वो चलता है, जहाँ पे पानी नाम मात्र का है, बहुत कम पानी। रेगिस्तान बालू वाला जगह, वहाँ पे पानी कहाँ से मिले। इस यात्रा के दौरान उस बड़े 400 माइल दूरी डेजर्ट में काटने के दौरान जो होता है, अलेक्जेंडर शो ग्रेट करेज, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाता है। When his soldier brought him a helmet full of water, he refused to drink it, saying he could not drink while his soldiers and animals were thirsty। जब उसकी सेना का एक सिपाही उसके लिए जो है हेलमेट में पानी लेकर आता है, वो मना कर देता है अलेक्जेंडर कि नहीं, मैं पानी कैसे पी सकता जब मेरी पूरी सेना, मेरे जानवर, ये लोग प्यासे हैं, तो मैं उस बीच में जो है पानी कैसे पी सकता, नहीं पीता है। In July 3030 BC, Alexander learned where Darius was। Before Alexander could reach him, Darius was betrayed by his trusted friend Basius।
330 बीसी जुलाई में अलेक्जेंडर को पता चल जाता है डेरियस कहाँ है। जब तक अलेक्जेंडर उस स्थान पर पहुंचता, डेरियस के उसके पास के ही लोग, करीब के ही लोग जो है उसे धोखा दे देते हैं बेसियस में। Alexander rushed to find Darius. A Greek soldier found Darius badly wounded in a cart. Before dying, Darius declared Alexander the rightful ruler of the empire. अलेक्जेंडर काफी तेजी के साथ डेरियस को खोजने की कोशिश करता है। एक ग्रीक का सोल्जर जो होता है वो डेरियस को जो है एक कार्ट मतलब समझते हैं ठेला टाइप का जो होता है, उस पर पूर्ण रूप से वो इंजर्ड था, घायल था। मरने से पहले जो है डेरियस ये डिक्लेयर कर देता है कि अलेक्जेंडर जी ही जो है वो पर्शिया का राइटफुल एम्पायर बनेगा, अगला उत्तराधिकारी होगा। Darius died a sad and dishonored death due to betrayal without glory or recognition. Darius की मृत्यु हो जाती है और डिसऑनरेबल डेथ होती है। एक राजा की जैसे सम्मान के साथ मृत्यु होनी चाहिए वैसे नहीं होती है, धोखा होता है उसके करीब के लोग ही जो है बिना ग्लोरी बिना रिकॉग्निशन के एक राजा की मृत्यु हो जाना दिखलाता है। Alexander reached Darius after his death. He covered Darius' body with his own cloak and sent it to the capital for a royal burial beside his wife. Alexander जो है डेरियस के पास पहुंचता है, लेकिन उस समय तक डेरियस की मृत्यु हो चुकी होती है। डेरियस अपना क्लॉक, ये शब्द क्लॉक होता है जो राजा लोग जो पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा कवरिंग पहनते थे, उसे वो उतार के डेरियस के बॉडी को कवर करता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि इसे राजधानी में ले जाके इसकी पत्नी के बगल में ही जो है इसे दफनाया जाए। Alexander punishes Bacchus severely and ordered his execution for betraying Darius. अलेक्जेंडर उस व्यक्ति को जो है फांसी की सजा दे देता है जो डेरियस के साथ धोखेबाजी करता है। बेसियस को उसे एग्जीक्यूशन के लिए जो है ऑर्डर कर देता है, क्योंकि वो अपने राजा डेरियस का धोखा दिया। Throughout his journey, Alexander was accompanied by his close friend Hephaestus. When Hephaestion died of fever, Alexander mourned deeply. He ordered sign of mourning, punishing the doctor. इस पूरी यात्रा के दौरान जो अलेक्जेंडर जो है अपने एक बहुत करीबी मित्र हिपैस्टियन के साथ ये समय बिताया। हिपैस्टियन की एक फीवर से मृत्यु हो जाती है। अपने काफ़ी करीबी दोस्त की मृत्यु हो जाने की वजह से अलेक्जेंडर माउंट करता है उसके डेथ को, बहुत गहराई के साथ, बहुत दारू पीने लगता है और डॉक्टर को भी फांसी दे देता है। वो जो डॉक्टर इसको ट्रीट नहीं कर पाता, इसके फ्रेंड को ट्रीट नहीं कर पाता है, तो अलेक्जेंडर इंटर्ड बेबलियन but became ill due to grief and heavy drinking. After suffering from fever for 12 days, he died on 10 June 323 BC. अब बेबलियन इंटर करता है, उस दौरान ये बीमार हो जाता है, इतना ज़्यादा गम में रहता है अपने दोस्त की मृत्यु की वजह से, बहुत ज़्यादा दारू पीता है और बीमार पड़ जाता है। 12 दिन तक जो है बुखार से ग्रसित होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 10 जून 323 BC की। When asked who would succeed him, Alexander replied, "Let them fight for it themselves." Thus ended the life of a man who dreamed of conquering the world. जब डेथ बेड पर था अलेक्जेंडर, तो उससे पूछा गया कि कौन आपका उत्तराधिकारी होगा, तो अलेक्जेंडर ने कहा, इन्हें आपस में लड़ने दो, जो जीतेगा वही उत्तराधिकारी होगा। और आप इस व्यक्ति की जीवन को देख सकते हैं जो दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था,
उसके जीवन का अंत कैसे होता है। सो ये समरी था। दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर।